होमो हैबिलिस शब्द लैटिन भाषा का है, जिसका अर्थ है होशियार मानव या बुद्धिमान मानव। यह प्राचीन मानव जाति की एक प्रागैतिहासिक प्रजाति थी, जो लगभग 2.3 से 1.4 मिलियन वर्ष पहले रहती थी। होमो हैबिलिस होमो वंश के सबसे शुरुआती सदस्यों में से एक है। शुरुआत में इसे पत्थर के औजारों का पहला निर्माता माना जाता था। 1960 के दशक में इसकी खोज के कारण इस बात पर विवाद जारी रहा कि कौन सी विशेषताएं हमें इंसान बनाती है। महत्वपूर्ण होमो हैबिलिस जीवाश्म तंजानिया, केन्या, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए हैं। हमारे प्राचीन पूर्वज होमो इरेक्टस के विपरीत होमो हैबिलिस अफ्रीका से बाहर नहीं गया था, इसलिए इसके जीवाश्म दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हैं। होमो हैबिलिस की खोज प्रसिद्ध जीवाश्म विज्ञानी लुइस और मैरी लीकी ने 1960 में की थी। उन्होंने पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया की ग्रेट रिफ्ट वैली में ओल्डुवाई गॉर्ज में पहले जीवाश्म का पता लगाया। मानव विकास में हमारे अनुसंधान नेताओं में से एक फ्रेड स्पूर बताते हैं, लुई और मैरी लीकी उन पत्थर के औजारों के निर्माता की तलाश कर रहे थे जो उन्हें मिले थे। सबसे पहले उन्हें एक बहुत ही सपाट, सीधे चेहरे वाला एक अजीब भारी शरीर वाला प्राणी मिला जो बिल्कुल भी आधुनिक मनुष्यों जैसा नहीं था। होमो हैबिलिस में इंसानों जैसी कई विशेषताएं थी। इनमें पतली खोपड़ी और बड़े सामने के दांत और पीछे के छोटे दांत शामिल है। इसकी उंगलियों की हड्डियां सटीक पकड़ बनाने की क्षमता को प्रकट करती है, जो एक प्रमुख मानवीय गुण है। यह प्रजाति हमारी तरह 2 पैरों पर सीधी चलती थी, लेकिन लंबे हाथ और छोटे पैर बताते हैं कि इसमें अभी भी प्राचीन होमिनिन की तरह पेड़ों पर अधिक सावधानी से चढ़ने की क्षमता थी। होमो हैबिलिस के मस्तिष्क का आकार दिलचस्प है। शोधकर्ता फ्रेड का कहना है कि होमो हैबिलिस का मस्तिष्क आकार में 800 सेंटीमीटर तक रहा होगा, किसी भी ऑस्ट्रेलोपिथ से बहुत बड़ा और प्रारंभिक होमो इरेक्टस के समान। खोपड़ी के शीर्ष पर यह हड्डी का उभार शक्तिशाली चबाने वाली मांसपेशियों के कारण होता है, जो अपेक्षाकृत छोटी खोपड़ी के साथ संयुक्त होती है। इसकी अनुपस्थिति से पता चलता है कि होमो हैबिलिस कठोर भोजन नहीं खाते थे। होमो हैबिलिस टूटे हुए कंकड़ और पत्थर के टुकड़ों से बने सरल पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। इस प्रकार के उपकरण का उपयोग प्रारंभिक पाषाण युग के दौरान किया जाता था, लगभग 3.0 मिलियन से 1.3 मिलियन वर्ष पहले, जिसे वैज्ञानिक रूप से निचला पुरापाषाण काल के रूप में जाना जाता है। हालांकि सरल ओल्डोवन पत्थर के औजारों ने शुरुआती मनुष्यों के लिए उपलब्ध तकनीक में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया, जिससे उन्हें बड़े जानवरों को काटने जैसी नई चीजें करने में सक्षम बनाया गया। साक्ष्य से पता चलता है कि होमो हैबिलिस का आहार काफी विविध था और वह फल, पत्ते, लकड़ी के पौधे और कुछ मांस खाता था। उन्होंने बहुत कठोर खाद्य पदार्थ जैसे मेवे, कठोर कंद या सूखा मांस खाने की आदत नहीं बनाई। होमो हैबिलिस मांस तैयार करने के लिए औजारों का उपयोग कर रहा था। रासायनिक विश्लेषण से साबित होता है कि उनके आहार में मांस शामिल था। हिंसक जानवरों द्वारा छोड़े गए शवों से मांस निकालने में धारदार औजार बहुत मददगार रहे होंगे। यह संभव है कि होमो हैबिलिस अधिक महत्वपूर्ण जानकारी कम्युनिकेट करने के लिए कम से कम सरल भाषण का उपयोग करने में सक्षम था। शोधकर्ता फ्रेड कहते हैं, होमो हैबिलिस के एकीकृत जटिल पत्थर, औजार बनाने के तरीके और
संचार के बारे में हम जो जानते हैं उससे मेरा मानना है कि उनके पास एक दूसरे के साथ संवाद करने का एक जटिल तरीका था। शायद बहुत ही बुनियादी बातें कहने के लिए, जैसे पत्थर के औजारों के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के लिए अच्छी जगह कहा है। जब होमो हैबिलिस की पहली बार खोज की गई तो पेलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट को उम्मीद थी कि होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस पूर्वी अफ्रीका में लगभग 5 लाख वर्षों तक सह अस्तित्व में रहा होगा। इससे यह तर्क देना कठिन हो जाता है कि होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस का पूर्वज है। इसका अध्ययन हमें बताता है कि समय के साथ मानव जीवन कैसे विकसित हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण युग था जिसने हमें सोचने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, जिसने हमें अपने आत्मविकास में सहायता के लिए उपकरण प्रदान किए। इसलिए होमो हैबिलिस का अध्ययन मानवता के उत्थान की हमारी समझ में महत्वपूर्ण कड़ी को खोलता है।